और जो इन्होंने बजरंगबली के ऊपर इतना सारा प्रोपेगेंडा फैलाया था, इन्होंने बोला था, उसका भी एक जवाब खड़गे जी ने कहा था कि जय बजरंगबली, तोड़ दो भ्रष्टाचार की नली। तो बजरंगबली ने भ्रष्टाचार की नली तोड़ दी। नमस्कार, आप देख रहे हैं तो जनता लाइव। मैं हूं आपके साथ नलिनी, मेरे साथ इंडियन यूथ कांग्रेस हरियाणा से नेहा खान जी जुड़ी हुई हैं। लगातार जश्न का माहौल है। हम भी इस वक्त कांग्रेस के कार्यालय पे मौजूद हैं। कह रहे हैं कि जो बीजेपी का कमल था वो खिलते खिलते रह गया और इस बार फिर पंजे को लोगों का साथ मिल गया है कर्नाटक में। मैम, इतनी भारी बहुमत जीत हुई है, किस प्रकार से खुशी को जाहिर करना चाहेंगे? देखिए, खुशी कर्नाटक की जनता की है। जो जनता बीजेपी के काम से परेशान थी, काम कहाँ, उन्होंने कुछ काम ही नहीं किया। बेरोजगारी और तमाम तरह की अलग अलग चीज़ें थी, उनसे जो जनता परेशान थी, उनकी जीत है। मोहब्बत की जीत है, नफरत की हार है। राहुल गांधी जी भी आज कहते नजर आए कि मोहब्बत की जीत हुई है, जनता को मोहब्बत चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, कर्नाटक की जनता ने दिल खोल के मोहब्बत की दुकान का स्वागत किया है, कांग्रेस पार्टी का स्वागत किया है। मोहब्बत बरकरार रहेगी। मोहब्बत बरकरार रहेगी। बजरंग बली और बजरंग दल, ये दो नाम जो हैं, मतलब बजरंग बली को बहुत ज़्यादा जोड़ा गया इस बार चुनाव में। बहुत जोर दिया गया कि आप लोग जो है बजरंग बली को कैद करने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, हर स्टेट में कोई ना कोई ऐसा मुद्दा ये लोग ज़रूर लेकर के आते हैं जो हिंदू मुस्लिम धर्म की राजनीति जिससे गरमाए और इन लोगों को उससे फ़ायदा हो। लेकिन इस बार जनता ने उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं किया, नकार दिया। खुद बजरंग बली ने, मैं कहूँगी कि बजरंग बली जी की एक बहुत बड़ी कृपा रही कि उनके नाम का जिस तरह से बीजेपी मिसयूज़ कर रही थी, तो बजरंग बली जी ने अपनी कृपा दिखाई और इनको कर्नाटक से बाहर का रास्ता दिखाया। मगर मैम, बजरंग बली आए कहाँ से? आए तो आप ही लोगों के वादों से ना। आप लोगों ने अपने मैनिफेस्टो में कहा कि अगर हम आए तो फिर बजरंग दल को बैन कर देंगे। वहीं से पूरा रुझान शुरू हो गया कि ये लोग बजरंग बली को भगाना चाह रहे हैं, उनको बैन करना चाह रहे हैं। तो बजरंग दल का और पीएफआई का इस तरीके से आपस में जो आपने कहा कि बजरंग दल को भी हम बैन करेंगे, पीएफआई को भी बैन करेंगे, तो क्या पीएफआई संगठन और बजरंग दल संगठन आप एक तरीके से देखते हैं? मैं तो कहूँगी कि पीएफआई जो करता है वो आड़ में तो करता है। बजरंग दल तो उससे भी ज़्यादा खतरनाक है। ये लोग तो सीधा सीधा मतलब जनता के बीच में जा कर के दंगई फैलाना, मारना, पीटना। पीएफआई से भी ज़्यादा खतरनाक बजरंग दल है। और इस तरह के दलों को बैन करने का जो मैनिफेस्टो निकाला था कांग्रेस ने, कर्नाटक की जनता ने उसको स्वीकारा है। आज उसके नतीजे आपके सामने हैं। नहीं जी, आप कह रहे हैं कि खतरनाक है, लेकिन अगर बजरंग दल की बात करें तो वो तो कहते हैं हम समाज सेवी हैं, हम समाज के बीच जाके काम करते हैं, तो वो खतरनाक कैसे हो गए? उनका कोई ऐसा एक कार्य बताएं आप मुझे जो सामाजिक कल्याण के लिए हो, जिससे किसी भी कम्युनिटी का कोई भला हो रहा हो। आप एक काम गिना सकते हैं? जी, गौरक्षा करते हैं। गौरक्षा कहाँ गौरक्षा करते हैं? कमीशन लेते हैं, कमीशन नहीं मिलता तो लिंचिंग करते हैं। आपने देखा भी होगा, स्टिंग ऑपरेशन किया था आज तक में। खुद गौरक्षा उनकी बातें जो रिकॉर्ड करके आज तक दिखा रहा था, क्या था? धर्म को भी कहीं ना कहीं बचाते हैं ना। जिस प्रकार से आप देख रहे हैं धर्मांतरण होता है, तो बजरंग दल का इसमें भी बहुत बड़ा रोल रहता है। देखिए, कहीं ना कहीं से बजरंग दल का जो मेन काम है, जो उनकी भूमिका, वो ये है कि जब बीजेपी को कहीं भी हिंदू मुस्लिम करके राजनीति करनी होती है, धर्म की राजनीति को गरमाना होता है, कोई दंगा भड़काना होता है, तो फ्रंट में बजरंग दल फ्रंट में आकर के ये काम करता है, काम को अंजाम देता है। तो एक तरीके से जो बजरंग दल है वो बीजेपी का आप दंगा भड़काने वाला एक दल या संगठन कह सकते हैं। आप कह रहे हैं कि बीजेपी के लिए बजरंग दल काम? बिल्कुल। कहाँ मतलब ये किसको नहीं पता इस बात का कि बजरंग दल जो है वो बीजेपी का संगठन है। अच्छा, तो अब बीजेपी जीत गए चुनाव, अब क्या लगता है बजरंग दल बैन हो जाएगा? देखिए, अगर इसी तरह के दंगे, मॉब लिंचिंग, ये सब इस तरह की हरकतें होती रहेगी, समाज में जहर घोला जाता रहेगा, फिर चाहे वो बजरंग दल हो या पीएफआई हो या फिर कल को कोई बजरंग दल को इसलिए ये लोग यूज़ कर रहे हैं कि बजरंग बली के नाम पर उस दल का, संगठन का नाम रखा गया। कल को अगर कोई मोहम्मद के नाम पे या पैगंबर, किसी दूसरे धर्म के पैगंबर का किसी संगठन पे इस तरह का जो दंगई करने वाला संगठन हो, किसी दूसरे धर्म गुरु का या आप किसी पैगंबर का, मैसेंजर का नाम ये लोग रख लेंगे, किसी देवी देवता का, तो अगर इस तरह की हरकत वो संगठन करेगा तो उसको भी बैन किया जाएगा। तो फिर नेहा जी, आज कार्यालय की तस्वीरों की अगर बात करें, सवेरे तो यहाँ 2-3 लोग नजर आए जो कि बजरंग बली की पोशाक में नजर आए, कुछ लोग गदा लेकर नजर आए। क्या दर्शाना चाह रहे हैं कांग्रेस वाले? कांग्रेस वाले नहीं, वो लोग यहाँ जितने भी लोग हैं वो सारे कांग्रेस के लोग नहीं हैं। बहुत सारे आम लोग भी आए हैं जो बीजेपी के मतलब महंगाई की मार या और तरह की चीज़ों से परेशान हैं, वो आज यहाँ आए हैं। तो बजरंग बली जी ने तो खुद ही दिखा दिया है। द केरला स्टोरी मूवी की अगर बात करें तो बहुत बढ़ चढ़ कर प्रमोशन किया गया चुनावों में उसका बीजेपी द्वारा, उस पर आपका क्या कहना है?
कर्नाटक के इलेक्शन के लिए ही द केरला स्टोरी को इस टाइम पे रिलीज किया गया, एक प्रोपेगेंडा बनाने के लिए, जो पूरी तरीके तो से आप कह रहे हैं कि जानबूझकर अभी रिलीज इसीलिए किया गया था? बिल्कुल बिल्कुल, और जनता ने उसको खारिज कर दिया, तो ये मुद्दा ही नहीं रहा। मुद्दा ही नहीं रहा? नहीं। आप कह रहे हैं मुद्दा नहीं रहा। वहाँ देखिए यूपी के जो सीएम हैं वो खुद मूवी देखने जा रहे हैं, साथ में कार्यकर्ता और नेता भी मूवी देख कर आए, कह रहे हैं कि तमाम जो कन्याएं हैं और बेटियां उनको भी देख कर आना चाहिए, जागरूकता होगी। ये सारा जो प्रोपेगेंडा था, जो रचा हुआ था इन्होंने, वो सारा कर्नाटक इलेक्शन के लिए था। अब कर्नाटक इलेक्शन ये लोग बुरी तरीके से हार चुके हैं। अब जब कुछ दिन बाद, कुछ महीनों बाद मध्य प्रदेश में और राजस्थान में इलेक्शन होंगे, फिर से इस तरह का कोई मुद्दा लेके आएंगे। तैयार है बीजेपी का, बीजेपी कह रही है प्लान बी तैयार है हमारा। हाँ, वो तो है ही ना। ये लोग अब जैसे ही जहाँ जिस प्रदेश में इलेक्शन होता है वहाँ किसी अलग तरीके का इस तरह हिंदू मुस्लिम और लोगों को बांटने का काम शुरू कर देते हैं। डेफिनेटली हमें इनसे पूरी उम्मीद है कि जब भी मध्य प्रदेश में और राजस्थान में इलेक्शन होगा, ये इस तरह के दूसरे मुद्दे लेकर के आएंगे, जनता को भटकाने का काम करें, जो इनका एक पुराना इतिहास रहा है। यही सब करके ये लोग सत्ता में बने हुए हैं। पिछली बार कांग्रेस गठबंधन की सरकार बनाई थी, कांग्रेस ने कर्नाटक में, दोबारा आई है और पिछली बार भी बीजेपी बाद में जो है अपनी पार्टी ने जो थी सत्ता बदल दी थी। क्या लगता है इस बार भी सत्ता बदल सकती है? आप लोग भारी बहुमत से सत्ता में आए, क्या लग रहा है इस बार भी जो है तख्ता पलट सकता है, बीजेपी वापस से आ सकती है? नहीं नहीं नहीं, इस बार प्रचंड बहुमत के साथ कांग्रेस ने सरकार बनाई है। और एक चीज़ का एक हद होती है, लिमिट होती है, एक अंत होता है, बुराई का एक अंत होता है। कुछ समय तक बुराई अच्छाई पर हावी ज़रूर होती है, लेकिन उसकी जो आयु होती है वो ज़्यादा नहीं होती, तो बुराई का अंत निश्चित है। तो डर है कांग्रेसियों में कि कहीं ना कहीं विधायक जा सकते हैं? नहीं, इस बार कर्नाटक में प्रचंड जीत हुई है, कोई डर नहीं है तो कांग्रेस। फिर अगर मैम डर नहीं है तो बेंगलुरु में सारे विधायकों को इकट्ठा क्यों किया जा रहा है? नहीं नहीं, वो जिस तरह से मीडिया दिखा रहा था, वैसे कांग्रेस पार्टी श्योर थी कि 140 के आसपास हमारी सीटें आएंगी, हमारा पूर्ण बहुमत होगा। लेकिन फिर भी अभी तक इलेक्शनों में जो सब होता रहा है, कम मार्जिन की जहाँ सीट होती थी वहाँ गड़बड़ भी होती थी, और मीडिया भी दिखा रहा था, तो वो एक तरीके का डाउट था कि अगर कुछ सीटें कम रही तो शायद ये लोग गड़बड़ करेंगे। लेकिन अब जो हमारी जीत हुई है, प्रचंड जीत हुई है, तो अब कोई डर नहीं है। नेहा जी, आपने गड़बड़ का जिक्र किया, सवाल उसी से मैं निकालना चाहूँगी। जब भी हम देखते हैं, पहले अभी हिमाचल में आपकी सरकार आई, अब आप लोग वापस कर्नाटका में आ चुके हैं, किस प्रकार से देख रहे हैं कि 24 में भी अब भारी बहुमत से लोकसभा के चुनाव में भी आप लोग वापस आएंगे? जी बिल्कुल, एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा। कर्नाटक कोई छोटा प्रदेश नहीं है, एक बहुत बड़ा प्रदेश है, जो 240 सीटों का प्रदेश बहुत बड़ा होता है। तो और अभी बहुत फ़र्क पड़ेगा, एक इम्पैक्ट पड़ेगा 2024 के इलेक्शन। और उससे पहले 2024 से पहले भी कई प्रदेश के इलेक्शन है, और वहाँ भी आप देखिएगा कि वहाँ कांग्रेस सरकार बनाएगी। चलिए ठीक है, एक आखिरी सवाल से खत्म करना चाहूँगी। गड़बड़ी का जिक्र आपने किया था, उसी पे एक सवाल है मेरा कि जब हमने देखा है कि किसी प्रदेश में बीजेपी जीतती है तो ईवीएम को बड़ा कहा जाता है कि ईवीएम में धोखाधड़ी की गई। इस बार नहीं कहा जा रहा, ईवीएम कहीं सुनने को नहीं मिल रहा शब्द। देखिए, कर्नाटक में इतना पहले से ही जनता के बीच में इतना हाहाकार मचा हुआ था, जहाँ इतना गैप आप देखिए ना, बीजेपी की कितनी सीट और कांग्रेस की कितनी जीत है, कितनी सीट है, कहाँ तक। गड़बड़ भी जब होती है, जब मार्जिन कम हो या सीट थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो, इतना जब डिफरेंस होता है तो कहाँ गड़बड़। लोगों को ओपिनियन पोल पहले से ही, मतलब सबको पता था कि कांग्रेस सरकार बनाएगी। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपने देखा कि जय बजरंगबली का लोगों ने जो है समर्थन दिया, लेकिन कांग्रेस को दिया, बीजेपी को नहीं दिया। जिस प्रकार से बीजेपी ने लोगों से अपील की थी कि जय बजरंगबली का नारा लगाइएगा और कमल का साथ देकर आइएगा, लोगों ने हाथ को साथ दे दिया। तो फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में बस इतना ही।